ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्रि 2022। चैत्र नवरात्रि जैसे कि आप जानते भी हैं, चैत्र नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। अगर हम 9 दिन व्रत रखते हैं तो और ही उत्तम होगा। अगर हम 9 दिन व्रत नहीं रखते हैं तो भी हम इस उपाय को कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे 7 ऐसे महा उपाय जो शास्त्रों में वर्णित है। अगर हम इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी। अगर हम अपना घर चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, अपार धन की प्राप्ति चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो अगर हम इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है, जो चीज़ की इच्छा हम रखते हैं वह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, घर में अगर हमारे नकारात्मक ऊर्जा है, घर में गृह कलेश हो रहा है, घर में एक न एक परेशानियां आ जा रही हैं, तो उसके लिए हमें नवरात्रि के दिनों में या अष्टमी नवमी की तिथि जो होती है नवरात्रि में, उस दिन भी हम कर सकते हैं। उसके बाद भी इस काम को हम कर सकते हैं। दोस्तों, गाय की गोबर के जो कंडे होते हैं उसे लेकर के और उसके ऊपर लोहाबान रख करके उसकी ध्वनि अपने घर में घुमाना चाहिए, छत पर घुमाना चाहिए, अपने पूजा स्थल पर घुमाना चाहिए और जहां हम अपना तिजोरी रखे हैं वहां घुमाना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और हमारे घर में जो भी परेशानियां होंगी वह धीरे धीरे वह खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज बताना चाहूँगा दोस्तों, धन का आवागमन। अगर हमारे घर में धन का आवागमन नहीं है, धन नहीं आ रहा है या धन आ रहा है वह संचय नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी व्यर्थ कामों में, बीमारियां में या कोई न कोई ऐसी परेशानियां आ जा रही हैं जिसमें हमारा धन खत्म हो जा रहा है, तो उसके लिए हमें नवरात्रि के दिनों में जो अष्टमी और नवमी तिथि पड़ती है, इस उपाय को हम कर सकते हैं। एक पान का पत्ता लें, उस पर सुपारी, सिक्का और गुलाब का फूल रख लें। अगर गुलाब का फूल नहीं है तो आप गुड़हल का भी फूल रख सकते हैं। गुड़हल का फूल रख करके माँ के चरणों में अर्पित करते हैं और जिस भी आपकी मनोकामना हो वह माँ के चरणों में रखने के बाद में अपनी मनोकामना को कहें। जो भी परेशानियां हैं वह माँ से आप कहें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसके बाद पान का पत्ता और सुपारी फूल अगले दिन आप लेकर के लाल कपड़े में बांध करके वह अपने तिजोरी में या जो पैसे का स्थान होता है जहां आप पैसे रखते हैं वहां आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके धन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जो आपके व्यर्थ के कामों में धन जा रहा था वह नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर कोई मनोकामना हो वह पूर्ण नहीं हो पा रही है, आप हर उपाय करके आप परेशान हो गए हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और नवमी तिथि को आप पंचमेवा, अगर पूरे 9 दिन यह उपाय करते हैं तो और ही उत्तम होगा। नहीं तो अष्टमी और नवमी तिथि को पंचमेवा लेकर के, यानी 5 प्रकार के सूखे मेवे लेकर के आप माँ के चरणों में जरूर भोग लगावें और इस भोग को वितरित न करें, आप स्वयं ग्रहण करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और जो भी आपकी मनोकामना है माँ के चरणों में प्रसाद को रख करके और उसे आप उनसे कहें, प्रार्थना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अगली चीज बताना चाहूँगा दोस्तों, सारी पति और पत्नी के बीच अगर मनमुटाव है, बात बात पर लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों गुलाब का इत्र ले लें और माँ के चरणों में अर्पित करें। अष्टमी और नवमी तिथि को, जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ, अष्टमी और नवमी तिथि को इसको करने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अष्टमी और नवमी तिथि को इसे माँ के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद पति और पत्नी
इस गुलाब के इत्र को आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने ऊपर प्रयोग करें। इससे धीरे धीरे जो आपके आपस में मनमुटाव है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा और आपका प्रेम बढ़ेगा। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हम अपने घर में रहें, आप किराए के घर में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं, आप दूसरा घर बनाना चाहते हैं, तो भी यह उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में जहाँ आप मिट्टी का घड़ा या मिट्टी के बर्तन जहाँ आपको मिलते हैं, वहाँ पर एक मिट्टी का मार्केट से मिट्टी का छोटा सा घर ले लें और ले आ करके जहाँ आपके घर का पूजा स्थान है वहाँ पर रख दें और अष्टमी और नवमी तिथि को वहाँ पूजा करें और माँ से प्रार्थना करें। 1 या 2 नवरात्रि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपका स्वयं का घर बन जाएगा। अगली चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर विवाह में बाधा आ रही है, विवाह कहीं अगर लग रहा है तो वह कट जा रहा है, तो अष्टमी और नवमी तिथि को 21 जोड़े लौंग फूल वाले 21 लौंग ले लें फूल वाले और उसे माला बना करके माँ के चरणों में अर्पित करें। अष्टमी और नवमी तिथि को अगर यह करेंगे तो यह बहुत ही उत्तम होगा। लौंग का माला बना करके और माँ के चरणों में आप अर्पित कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जो विवाह संबंधी समस्या है, जो विवाह संबंधी बाधाएं आ रही हैं, वह दूर हो जाएंगी। और दूसरा चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक अच्छा और विशेष उपाय बताना चाहूँगा। आप लाल त्रिकोणे रंग का झंडा ले लें और अपने घर के मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। अगर यह किसी मंदिर में आप अर्पित करते हैं या उसे लगवा देते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। त्रिकोणे रंग का झंडा लेकर के आप किसी माँ के मंदिर में यानी दुर्गा जी के मंदिर में आप इसे लगवा सकते हैं। यह बहुत ही पुण्य का काम है। इसे अगर करते हैं तो आपके जीवन में जैसे वंश वृद्धि की अगर आ रही है, अपार धन की प्राप्ति अगर चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, संतान के प्रति अगर बाधा आ रही है तो यह सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो इसे आप जरूर करें। अष्टमी या नवमी तिथि को पान के पत्ते पर लौंग और इलायची और एक बतासा रख करके आप माँ के चरणों में अगर अर्पित करते हैं तो जो कोई भी आपकी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करें। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो अष्टमी या नवमी तिथि को अगर कन्या पूजन करते हैं, किसी कन्या को आप भोजन कराते हैं, अगर 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं, एक कन्या को भी अगर भोजन कराते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अगर आपको कन्या नहीं मिल पाती हैं तो मंदिर के सामने जाएं। मंदिर के सामने आपको कोई छोटी कन्या मिल जाती है, उसे 10 रुपये 5 रुपये आप दे दें या कोई उपहार संबंधी कुछ दे दें या केले हों, मिठाई हो, कुछ भी दे दें। अगर वो कन्या खुश हो जाती है तो उससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। या उसे कोई उपहार संबंधी ऐसा चीज़ दे दें जो उसके काम आवे। तो दोस्तों अगर ऐसा आप करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है और नवरात्रि का पूर्ण फल आपको मिलता है। तो दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य करें। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर करें।